फाइन एवरीबॉडी। अब है कि अगर हमने विल लगा दिया और विल के साथ हमने एक हैव लगा दिया और बाकी हमारा इन्फिनेटिव होगा, यानी कि टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा। तो ये बात क्या करता है, फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर में किसी एक्शन को परफॉर्म करना होगा या करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा, को प्रोटेक्ट करना होगा। तो मैं बात एकदम फ्यूचर ही कर रहा हूँ कि कंडीशन रख रहा हूँ कि जब ये होगा तो ऐसा करना होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, व्हेन यू गेट मैरिड यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर वाइफ। तो जो विल हैव टू है वो प्योर फ्यूचर की बात करता है। आप इसे कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, जो कंडीशनल फर्स्ट होता है ना, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। या ऐसे भी कह सकते हो, किसी ने बोला यार कल मुझे जाना होगा वहाँ पर। अब जो डिफरेंस लोग ढूंढते हैं कि कोई बोले कि आई हैव टू गो देयर टुमारो, आई हैव टू गो देयर टुमारो, और कोई बोले कि आई विल हैव टू गो देयर टुमारो। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर पहले आप लोग दिमाग लगाइए कि क्या लगता है आप लोग को। मैं आपको पहले वाले का में ब्रेक लगता है देता हूँ। मुझे जाना पड़। ऐसे मैं समझा सकता हूँ कि लेट से कि यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर ओके, हैव टू था तो प्रेजेंट में जाना पड़ता है। एक बंदा है और ये प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम में इसने इस बंदे से कहा कि सुनो भाई तुम्हें इस काम को करना है। तो तुम्हें इस काम को करना है मतलब जो नेसेसिटी है, इसको अंग्रेजी में कह सकते हो कि जो आवश्यकता है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी इज इन द प्रेजेंट टाइम। अभी अभी ज़रूरत है ना, इसलिए तो तुम्हें कहा जा रहा है कि हाँ भाई तुम्हें इस काम को करना है। ये नेसेसिटी है, यानी कि आवश्यकता अभी प्रेजेंट की है। फ्यूचर में ज़रूरत होगी नहीं होगी पता नहीं, बट अभी तो ज़रूरत है कि तुम्हें इस काम को करना है, चाहे तुम कल करो, परसों करो, जब भी करो, बट करना तुम्हें प्रेजेंट में तुम्हें लॉक किया जाता है। तो इसको मेरी भाषा में समझोगे तो सब्जेक्ट इज लॉक्ड इन प्रेजेंट टाइम। अगर मैं कहता हूं कि भाई यू विल हैव टू गो देयर टुमारो, तो इसका मतलब है कि हिंदी में तो कह दो कि तुम्हें कल जाना पड़ेगा, बट कल तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी। यू विल बी लॉक्ड फॉर टुमारो, यानी कि तुम टुमारो के लिए लॉक्ड रहोगे। कल तुम्हारा वहां जाना जरूरी होगा, कल तुम एकदम रिक्वायरमेंट तुम्हारी रहेगी। मतलब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट विल हैव टू से, प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट हैव टू से, और दोनों का काम फ्यूचर ही है। अगर मैं कहता हूं कि भाई कल बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं तो तुम्हें उनके लिए खाना पकाना पड़ेगा, पूरी भविष्यवाणी मैं अभी कर रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई यू विल हैव टू कुक फूड फॉर देम। मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि यू हैव टू कुक फूड फॉर देम? मैं ये कहूं और ये कहूं, दोनों में क्या अंतर है? मतलब तो सेम है, खाना मैं तब भी बनाऊंगा तब भी बनाऊंगा, तो क्या अंतर है भाई? इसका डिफरेंस सर ये है कि कल वो आएंगे तो कल तुम्हें बनाना पड़ेगा, कल रिक्वायरमेंट है हाँ जी, हमारी रिक्वायरमेंट कल की है। हाँ, तो जब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट होगी और उस रिक्वायरमेंट के लिए जब किसी को लॉक करेंगे तो विल लगा देंगे, सिंपल। और रिक्वायरमेंट मेरी प्रेजेंट में है और आज मैं तुम्हें लॉक कर रहा हूँ, चाहे मैं आज शाम को काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कल काम कर रहा हूँ, बट लॉक मैं तुम्हें आज ही कर रहा हूँ। तो इसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा हैव टू। मतलब आगे पीछे का सेंटेंस देखना पड़ेगा हमें। हाँ जी, और सबसे अच्छा तो इसको कंडीशनल में रखा करो।
कंडीशनल का मतलब है कि ओके। देख भाई जब तू बड़ा होगा ना तो तुझे अपने माँ बाप की देखभाल करनी पड़ेगी, तो है कि नहीं कंडीशन, देखो तो, है ना। यस सर, यस सर। तो इंसान तुरंत कंडीशनल फर्स्ट में जाएगा कि भाई जब तू बड़ा होगा, व्हेन यू ग्रो अप यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स। ये है, सोचो। और कोई बोले एकदम फ्यूचर में कि बुढ़ापे में तुम्हें अकेले ही बाथरूम जाना होगा, अब बुढ़ापे में रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो क्या बोलोगे? यू हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू गो टू वॉशरूम अलोन। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, अलोन, व्हेन यू ग्रो ओल्ड। ये बात है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें बाथरूम अकेले जाना पड़ेगा। अकेले जाना पड़ेगा। सर अभी भी जाते हैं अकेले तो। बात तो सही है, अकेले तो अभी भी जाते, एग्जाम्पल बदल देते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा मैं कहना चाह रहा था कि कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि हाथ पकड़ा के ले जाए, बात समझ रहे हो, फीलिंग वो थी। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है सर। देखा होगा ना कि पेशेंट को या हाँ। बुजुर्ग को इंसान हाथ पकड़ा के बाथरूम तक ले जाता है, देखा होगा। सर समझ में आ गया। हाँ, तो उस सेंस से मैंने कहा, लेकिन तुम्हारा भी लॉजिक सही है कि बाथरूम तो कोई अकेले ही जाता है। ये मेरा तो वो दिमाग उसमें चला नहीं। वैसे ही हो गया, किसी ने पूछा भाई कहाँ रहते हो, घर में, ठीक है, अरे यार मुझे खरीदना है, कहाँ मिलेगा, दुकान में। तो वही सब बातें हैं। तो ये है जी, जब शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। निभानी पड़ेगी जी, यू विल हैव टू। यू विल हैव टू। चूंकि ये सब्जियां खराब है तो तुम्हें इन्हें फेंकना पड़ेगा। रीजन आ गया इसमें, कंडीशन आ गया। सिंस द वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश, स्पॉइल भी कह सकते हो ना सर। so you will have to throw them. थ्रो देम। Sir, you will have to throw vegetable when destroy. सब्जियां खराब है, खराब को डिस्ट्रॉयड नहीं कह सकते हैं, या तो नॉट फ्रेश कहेंगे, Not fresh. हाँ, सड़ा गला है तो रॉटन कहेंगे। स्पॉइल भी आ सकता है ना, स्पॉइल्ड। आउट ऑफ ऑर्डर सर एक चलता है ना सर, वो वाला आउट ऑफ ऑर्डर नहीं चलेगा इसमें। फाइन। तो बताइए कि एक मर्द सब्जी खरीदने जा रहा है और एक महिला सब्जी खरीदने जा रही है, क्या लगता है कौन फ्रेश लाएगा, कौन ऐसा लाएगा जो कुछ भी उसमें त्रुटियां हो सकती है? महिला फ्रेश लाएगी सर। महिला लाएगी, लेडीज लाएगी। मैं भी फ्रेश ला सकता अच्छा, हूँ। पुरुष पैसे बर्बाद कर रहा है, वो ला भी रहा है अपने हिसाब से, सही ला रहा है, लेकिन जब वो घर ला रहा है तो खराब निकल जा रहा है। और वहाँ वो देख रहा है ठीक, लेकिन वो उस नज़र से नहीं देख पा रहा है। हाँ सर, लास्ट वीक मेरे को डांट पड़ी थी इसके चक्कर में। तो इसीलिए पुरुष लोग अच्छी मार्केटिंग पता नहीं कर नहीं पाते हैं, ऐसा क्या? हाँ सर सही कह रहे हो। मसला क्या है ना सर, बार्गेनिंग नहीं हो पाती सर। उसमें एक्सक्यूज निकालने वाला कोई रहता नहीं ना। हाँ, आप वैसे भी नहीं निकाल सकते ना, लेडीज लाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा आपको। ये बात। सर एक बात बताएंगे सर, एक बात। हाँ जी, आप जिम जा रहे हो तो आपने पीटी ली है सर, आपने पर्सनल ट्रेनिंग ली है? एक मिनट जरा। देखिए गाइस, मैंने किया हुआ है ना सर जिम, इसलिए कह रहा हूँ। अब तुम्हें प्रोटीन लेना ही होगा। अगर कोई ऐसे भी कह दे कि भाई अब कुछ नहीं, अब तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। यू विल You will हैव have to टेक take protein. प्रोटीन। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू You विल will हैव have टू to
लिसन follow my लिसन टू मी। टू मी, लिसन टू मी। लिसन टू मी। अब यहीं पर विल की जगह अगर हम मे लगा दें और यहाँ हैव कर दे, यहाँ टू है, वर्ब का बेस फॉर्म है, तो इसमें है कि 50% ऐसा करना पड़ेगा, चांस है 50% करना होगा, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, चांस तो लग रहा है, तो यू मे हैव टू, have to go there. तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, यू मे हैव टू लीव दिस जॉब। दिस जॉब। तो ये ऐसा लगता है कि चांस वाली बात है कि भाई ऐसा करना पड़ सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि किसी को अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट लग रही कि यार क्या करूँ, सीखूँ ना सीखूँ, लास्ट में कह रहा है कि हो सकता है कि मुझे इंग्लिश क्लास ज्वाइन करनी पड़े, यू नो, ऐसा अब लग रहा है, तो आई मे हैव टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। तो जैसे बोले मे हैव टू और कोई बोले कि आई विल हैव टू, तो क्या फ़र्क लग रहा है? इसमें पहले वाले में तो 50-50 है और इसमें विल हैव टू में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आई विल हैव टू में भैया करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए करना ही होगा। उसमें 50-50 चांसेस। विल में तो पूरा करना होगा, मे हैव टू में 50-50 है। हाँ सर इसमें मजबूरी थोड़ा ना लग रही है, मे हैव टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। हाँ, मे हैव टू में कि हो सकता है करना पड़े, मे बी चांस वाली बात है भाई, जरूरत पड़ जाए, ये है। I must have to join the English class. ठीक है, और फिर इसी उसके में चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहीं पर हम अगर चाहें तो यहाँ पर माइट लगा करके बाकी सेम खेल खेल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हो सकता है तुम्हें एक दिन उसके साथ रहना पड़ सकता है, शायद ही रहना पड़ेगा, शायद ही। यू माइट हैव टू स्टे विद हिम फॉर वन डे। तो माइट हैव टू का मतलब है कि 20% लग रहा है कि रहना पड़ेगा, बाकी नहीं लग रहा है, हो सकता है, बहुत कम चांस है, ये है। हो सकता है एक दिन के लिए तुम्हें अपना रूम शेयर करना पड़ सकता है, तो कैसे बोलोगे? यू माइट हैव शेयर योर रूम, शेयर योर रूम फॉर वन डे। ये जी। तो अब जब आप इसका अभ्यास करते हो तो YouTube पे जो वीडियोस दिखाई देते हैं या कुछ भी, तो उसमें ऐसे रहता है ना, हैव टू सीखो, हैज़ टू सीखो, हैड टू सीखो, विल हैव टू सीखो, मे हैव टू सीखो, माइट हैव टू सीखो, अबाउट टू सीखो, एम टू सीखो, इज टू सीखो, आर टू सीखो, वाज टू सीखो, वर टू लिस्ट सीखो, याद है आपको? है ना। और लिस्ट याद है आपको? YouTube पे जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो ये लिस्ट देख करके ललचा जाते हैं, आइला, अरे वाह 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 वाह, क्लिक करते, वाह वाह, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो ये होता है, जबकि डिटेल में आपने देखा है कि अच्छा ये हैव टू नहीं है, ये 2 + V1 है, V1 दिखाई नहीं रहा है, तो कहेगा इन्फिनिटिव है, किधर से इन्फिनिटिव है, देखो तो है इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1 चाहिए, इसका V1 सबका गायब किए हुए, देखो। लोग बेचारे, उनको लगता है कि शायद यही है, ये मैं तो हैव टू सीख गया, क्या है भाई हैव टू, ना है, नहीं है, ने है, ऐसे खेलते हो। मैं तो अबाउट टू सीखा, क्या अबाउट टू, वाला है, वाली है, वाले, अरे बुड़बक। अब चूंकि दुनिया को यही पसंद है तो यही सही, तो अब इस पर हम अभ्यास करके देखते हैं। बताओ, मुझे जाना है, कम ऑन, कैसे होगा? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो।
मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाना पड़ता है। I have to teach. Have to 8 hours. 8 hours. आई हैव 8 टू hours. टीच फॉर 8 hours hours. every day. 8 आवर्स Every day. hours daily. Every day. डेली। ठीक है, मुझे कल वहाँ जाना पड़ा। I have to go there. I had to go I there had to go yesterday. I आई had हैड to टू go गो देयर there. यस्टरडे। आपको आना ही होगा। You will I have have to to come. go there. यू विल हैव टू कम। You will have to come. हो सकता है आपको एक दिन रुकना पड़ जाए। You might have to Might have stay You to might stay have there. to stay for one day. for 1 day. यू One मे day. हैव टू माइट हैव टू स्टे फॉर 1 डे। अरे वो बस आने वाली है भाई, आने वाली है। She is She is going about to come. or She is to Think come. about to come. नहीं, अगर तुरंत वाली बात है, शी इज Going अबाउट to. She is about to About come. to come. About to come. तुरंत वाली बात है तो अबाउट टू कम। मैं दिल्ली जाने को हूँ। I am go to Delhi. I am to go to Delhi. आई एम टू गो टू दिल्ली। I am go to Delhi. I am to To go to go Delhi. to Delhi. यहाँ तक एकदम क्लियर है। Yes, sir. वो आने को है, शी इज टू कम। She Is is to to come. come. अच्छा, इसको भी जैसे ये M2 है, अब मैं खाली को नहीं बोलूंगा, मैं भी कह सकता हूँ वो आने वाली है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तब भी है ना शी इज टू कम, नहीं है? Yes, sir. She शी इज टू कम। चूंकि ये फॉर्मल है तो शी इज गोइंग टू कम, वो भी नहीं है तो शी इज कमिंग। ऐसे चलता है। अब अखबारों में थोड़ा सा इससे भी आगे मामला चला गया है। मामला अब आ गया है, अब यूट्यूबरों की भाषा में सिखाता हूँ, येट टू। हालांकि होता कैसे है, सर अपनी लैंग्वेज में समझाओ सर, यूट्यूबर की लैंग्वेज में वो समझाओ। मेरी लैंग्वेज में है Get to play to कि सब्जेक्ट सर भी तो यूट्यूबर ही हैं। नहीं सर का अलग सर का अलग है तरीका और यूट्यूबर से। कसम से मैं यूट्यूबर थोड़ी था। मैं तो हाँ। YouTuber बन गया। बन गए। मैं तो था ही नहीं यूट्यूबर। मैं तो अच्छा खासा अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था ऑफलाइन। ये नहीं सर, आजमा के देखना चाहिए ना हर फील्ड में। ये तो मेरे स्टूडेंट लोगों ने मुझे जबरदस्ती, अरे सर आओ 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 करके करवा दिया। नहीं सर, हम जैसों का भला कैसे होता है? अगर आप यूट्यूब पे नहीं आते तो हम कहाँ आपको पकड़ पाते? हाँ सर वही तो। कोई नहीं। अच्छा, जैसे ये एम इज आर वाज वर है, और हम सबको पता है कि इसके बाद हम लोग टू लगा रहे थे ना, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे थे, राइट? ये था। और हम यहाँ पे वर्ड्स लगाते थे, जैसे यहाँ पर हम अबाउट लगा रहे थे, है ना? कभी अबाउट लगाते थे तो कभी गोइंग लगाते थे। अब हम यहाँ पर एक वर्ड लगाएंगे, उस वर्ड का क्या नाम है? येट। अभी जैसे आपने अबाउट लगाया, वैसे अभी हम येट लगाएंगे। येट लगाने से क्या हो जाएगा वो देखो। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम येट टू फिनिश माई होमवर्क, इसका मतलब है कि मैं अब तक होमवर्क नहीं कि मैंने अब तक अपना मैं होमवर्क फिनिश नहीं किया। इसका है मतलब, जिसको आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं ना कि आई हैवेंट, ऐसे बोलते हो ना, आई हैवेंट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, ऐसे बोलते हो ना, यहाँ भी येट लगाते हो। यस सर। तो यही वाला अभी तक नहीं। हाँ, यही येट जो है वो इन्फिनिटिव के साथ जब आता है तो अखबारों वाली अंग्रेजी है। इसका मतलब है कि आई एम येट टू का मतलब है कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि अगर येट फिनिश करना बाकी है। अगर येट प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है स्टिल पेंडिंग। समझ जाओगे ना यस यस सर। सर। कि अभी भी पेंडिंग है भाई। तो अगर कभी ऐसे आ जाए कि पुलिस आर येट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, तो समझ जाओगे कि पकड़ा गया कि यस स्टिल पेंडिंग है। पेंडिंग है। पेंडिंग है भाई, अभी भी नहीं पकड़ पाया। जो उसको काम मिला था ना, वो नहीं कर पाया। हाँ, उसको ये तो अभी वही भी पेंडिंग। अखबार वाला हो गया सर ये। अखबार वाला है, लेकिन ये तो मैं भी कई बार स्पोकन में बोल देता हूँ, अच्छा लगता है ना येट लगाने पे।
अरे यार आई एम येट टू डू इट। किसी ने बोला कि सर हैव यू सेंट अस द फाइल? नो बाबा, आई एम येट टू सेंड। तो आई एम येट टू सेंड का मतलब स्टिल पेंडिंग। और इसी का एक निकला पैसिव। जब पैसिव आएगा तो याद रखना, जब आप ये टू लगाते हो और आप टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे थे, पैसिव में आपको क्या करना होगा, टू के बगल में बी लगाना होगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा, थर्ड फॉर्म चलेगा। तो इसको बोला जाएगा टू बी प्लस V3। कैसे? पैसिव। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि शी इज टू वॉश क्लोथ्स, अखबार वाली अंग्रेजी ली है, मतलब कि वो कपड़े धोएगी, धोना बाकी है, यही नहीं इसका मतलब है। देखो गौर से देखो, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का है। शी इज टू वॉश क्लोथ्स मतलब वो कपड़ा धोना बाकी है, बाकी है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। अब इसका अगर कोई पैसिव करे तो पैसिव हो जाएगा क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड बाय हर। यही होता है ना पैसिव। देखो यस सर। तो ये तो चलो स्कूल स्टाइल है, लेकिन रियल लाइफ में हमें बाई वाई की जरूरत तो पड़ती नहीं ज़्यादा। रियल लाइफ में मैं ऐसे बोलूँ कि माई वर्क इज टू बी डन, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, तो मेरा काम हो गया कि होना बाकी है? होना बाकी है। अभी भी बाकी है। और इसके अंदर जो मेरा सब्जेक्ट है वो डूअर है ही नहीं। सब्जेक्ट मेरा डूअर थोड़ी है। देखो ना, किधर है डूअर? है कोई डूअर कि चिंटू करेगा, पिंटू करेगा, कहीं दिख रहा है? देखो, माई वर्क इज टू बी डन का मतलब है ये पैसिव हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर येट लगाऊं तो देखो कैसे दिखाई देगा, द एक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड। कुछ आ रहा है समझ में? बताओ, आ रहा है कुछ? क्या इसका मतलब है? आरोपी Accused अभी भी अरेस्टेड होना थोड़े से बाकी 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 है। ये सर ऐसे बोलते हैं ना, शी वांट्स टू बी, अरे नहीं वो- शी इज टू बी कंफ्यूज्ड, ऐसा कुछ होता था ना सर। ये इसका भी मतलब ये होता है टू बी का। अभी खाली इस टू बी को देखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई और टू बी कहीं पढ़ लिया हो, पहले इसको समझो। क्या इसका मतलब है एक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड? अभी पैसिव तक है ना, अरेस्ट नहीं किया गया है किसको। अभी भी अरेस्ट अभी होना तक बाकी है। जैसे किसी ने बोला कि डॉक्यूमेंट साइन हो गए क्या? मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स आर येट टू बी साइंड। साइन। कितना मजेदार पैसिव है ये, वो कैसे आप नहीं सीख सकते हो भाई? सीखो। डॉक्यूमेंट्स का अभी भी साइन होना बाकी है, बाकी है। येट टू बी साइंड। देखो, सर अगर येट के जगह नोट लगाए दो, द डॉक्यूमेंट आर नॉट टू बी साइन। तो तय है कि साइन ही Example नहीं होगा, साइन किए जाने को नहीं है वो। जैसे मैं बोलूँ कि चलो मैं अबाउट के साथ दिखाता हूँ, अबाउट के साथ दिखाता हूँ। अगर मैं अबाउट के साथ दिखाऊं कि दिस रूम इज अबाउट टू बी क्लीन्ड, मतलब तुरंत ही साफ होने वाला है कि नहीं? देखो, जी यह कमरा तुरंत ही साफ होने वाला है। कौन करेगा? मैंने छुपा लिया। अगर मैं एक्टिव में लिखता कि चिंटू इस कमरे को साफ करेगा तो मैं ऐसे लिखता ना, चिंटू इज अबाउट टू क्लीन दिस। तो ये मेरा एक्टिव है, ऊपर वाला मेरा पैसिव है। मैं चिंटू क्यों दिखाऊं? मुझे बस इतना दिखाना है कि भैया ये कमरा तुरंत ही साफ होने वाला है। नहीं तो चलो मैं गोइंग के साथ दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत? मैं बोलूँ कि दिस रूम इज गोइंग टू बी क्लीन्ड। अब समझ में आ रहा है? हर जगह टू बी देखो, खाली टू बी प्लस V3। यह कमरा साफ होने जा रहा है। हैव के साथ दिखा दूं? आओ, तमाशा देखते रहो अभी। अगर मैं कहता हूं कि दिस वर्क हैज टू बी डन, बताओ क्या मतलब है? काम होने वाला है, बाकी यह काम किया जाना है, जाना है। यह काम किया जाना है। हमारी जितनी भी रिस्पेक्टेड बहनें या माताएं इस बैच में हैं, उनको समझ में आ रहा है?
यस सर। माता जी को आगे बहनें हैं हमारी एक दो इस बैच में? आ रहा है सर समझ। अच्छा ये तो बेटी है, बहनें बहनें नहीं है। बहनें लोग भी आई है। गाइस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ, क्योंकि ये अखबार में मिलेगा आपको, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। सर एक बार थोड़ा सा और कर दीजिए एक बार। देखो Yes, sir. जैसे सर Please repeat it again. हाँ सर जैसे एसी है, जैसे द एसी इज येट टू बी सर्विस्ड। ये देखो ठीक मैं है ऐसे, सर। ऐसे सिखाता हूँ, रुको मेरी गल सुनो, मतलब मेरी बात सुनो। देखो M2, अब मैं इसका जादू दिखाता हूँ, M2B प्लस V3, एकदम मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब देखो R2B प्लस V3, एक एक्टिव है तो एक पैसिव है। अब देखो H2 क्या होगा, H2B प्लस V2B प्लस V3। एक एक्टिव तो एक पैसिव साथ में। अबाउट 2 तो अबाउट 2B प्लस V3। किधर गया मेरा V3? ओके, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ गोइंग ले आता हूँ, गोइंग टू तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू बी प्लस Going to be V3। हैव टू तो क्या हो जाएगा, Have to be हैव टू बी V3 प्लस V3। V3। सिमिलरली हैज टू has to be बी V3 प्लस V3। V3। हैड टू had to be बी प्लस V3। V3। विल हैव टू बी प्लस V3। V3। may have to they have to be plus be V3। प्लस V3। ये देखो might have to, might have to be plus V3। हाँ जी, might have to be प्लस V3। yet to be प्लस plus V3। V3। कसम से अगर ये मैं YouTube के थंबनेल पे लिख दूं कितना मजा आएगा। हाँ सर मजा है, सही है। अरे बाप रे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। नई चीज आई है ना सर, नई ये तो चीज। कभी देखी भी नहीं। अच्छा लिखते हैं, इस बार इसी वीडियो को डालते हैं, हाँ। थंबनेल पे ही लिखते हैं। थंबनेल का तो ऐसा जादू है कि एक अद्भुत सी खूबसूरत सी लड़की को थंबनेल पे डालेंगे, क्लिक करो तो अंदर कोई नहीं है ना। थंबनेल का तो सारा कमाल ही है। सारा कमाल है। और मेरा क्या है कि मैं थोड़ा रॉ रहता हूँ, इसलिए लोग ज़्यादा क्लिक नहीं करते। अब गाइस जहाँ जहाँ मैंने टू बी किया है मैं एक्टिव में लिखूंगा, आप बस पैसिव करके मुझे दिखा दो, ठीक है। एक जिम्मेदारी देता हूँ, जैसे Okay, sir। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम टू बाई अ कार, ये एक्टिव है। कुछ ऐसा देखो तो, द कार इज नहीं, टू नहीं। बी। मुझे आई से ही चाहिए, मुझे आई से ही चाहिए। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का पैसिव करो, मैं कह रहा हूँ कि ये एम टू बी है, कुछ ऐसा बनाओ कि आई वाला ही पैसिव बने, कोई कुछ भी आई से उठाओ। ठीक है। I am to be was my car। नहीं 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 नहीं। अच्छा एक कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस देखो। अगर मैं कहता हूँ आई एम टू बी, मैं जो भी V3 रखूंगा वो V3 का असर आई पर होगा कि नहीं होगा, रिसीवर है कि नहीं है ना, डेफिनेटली सर। है ना। तो ऐसा कुछ सोचो कि आई बेचारा रिसीव करे, से आई एम टू बी टॉट, मतलब मुझे पढ़ाया जाएगा। देखो आई एम टू बी टॉट ऐसे लिखो। अगर कोई बोल दे कि आई एम टू बी लव्ड, प्यार किससे किया जाएगा, मैं प्यार को रिसीव करूंगा, मुझसे प्यार किया जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि आई एम टू बी गिवन मनी, पैसे किसको मिलेंगे, मुझे मिलेंगे। मुझे मिलेंगे, मैं रिसीवर हूं भाई, मैं रिसीवर हूं। I am to be beaten। अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे आप इसी आई के साथ टू बी V3 लगाओगे तो ये बेचारा आई रिसीव कर रहा है,
और खाली टू प्लस रिसीवर V1 लगाओगे तो ये आई बेचारा रिसीव नहीं कर रहा है, ये खरीद रहा है, ये डूअर है। यहाँ पर यही आई डूअर है और यहाँ पर यही आई क्या है, रिसीवर रिसीवर है। महाराष्ट्र में आई का मतलब मम्मी, आई शपथ, माँ की कसम। सर ये रिसीवर है, ये डोर कैसे हुआ? अगर मैं कार खरीदूंगा तो मैं डूअर नहीं हुआ। देखो ना, आई एम टू बाई अ कार, इस बाई का ये जो बाई वर्ड है, इस बाई का डूअर कौन है, कौन खरीदने का काम करेगा? हाँ हाँ आई, वो है तो ना? आई है, हाँ ठीक और है। यहाँ ये जो हाँ। गिवन है ये मिलेगा किसको, आई को। आई ये रिसीवर है। रिसीवर है भाई, रिसीव कर रहा है ना। रिसीवर हो गया। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि टू बी थर्ड फॉर्म में वो रिसीवर होता है और खाली टू फर्स्ट फॉर्म में वो डूअर होता है। इतनी सी बात तो कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जबरदस्ती कहा नहीं। देखो आई एम टू बी सरप्राइज्ड, मतलब मैं आई एम टू बी सरप्राइज्ड। हाँ एडजेक्टिव हटा दो, एडजेक्टिव लिखोगे तो कुछ और हो जाएगा, वो छोड़ दो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। एडजेक्टिव पैसिव जैसा दिखता है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो पहले नॉर्मल देखो, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम टू स्लैप और आई एम, ये ओपन चैलेंज है महिलाओं के लिए, एंड आई एम टू बी स्लैप्ड। मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं बताइए जी, आई एम टू स्लैप और आई एम टू बी स्लैप्ड का क्या फर्क है? फर्स्ट वाले में स्लैप मैं मारने को हूँ और आई एम टू बी स्लैप्ड मैं खुद पिटने को हूँ। क्लियर है ना? तो जो टू स्लैप है, टू स्लैप के अंदर मैं मारूंगा, मैं थप्पड़ मारूंगा, और टू बी स्लैप के अंदर थप्पड़ किसको लग रहा है? मुझे मारेगा। मुझे लगा मुझे मारा मतलब जो थर्ड फॉर्म आएगी वो सब्जेक्ट की वो होगी रिसीवर। हाँ जी, ठीक है। थोड़ा बहुत आ रहा है। वो बच्ची क्या नाम है, चारू, क्या नाम है बच्ची का? यस सर, चारू। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। तो अगर मैं कहता हूँ इफ आई से, थोड़ा सा नीचे आते हैं, आई एम टू बी इनवाइटेड। हाँ मैं थोड़ा चारू पे आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि चारू इज टू बी स्कॉल्डेड, अब बताओ इसका क्या मतलब? चारू को डांट पड़ने वाली है। बताओ चारू। सर मुझे चारू को सर डांट पड़ने वाली है। डांट खाएगी चारू, है ना? अच्छा कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि स्कूल में चारू कहते कहते झाड़ू कह दिया हो? चारू ऐसा नहीं हुआ ओके सर, अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, स्कूल में नॉटी बच्चे नहीं थे ना, हम जैसे लोग होते हैं अच्छा हम तो सबसे पहले नाम ही निकालते हैं। नाम ही। तो चारू इज टू स्कॉल्ड का मतलब बताओ क्या होगा? चारू इज टू स्कॉल्ड, चारू स्कॉट डांटेगी। चारू डांटेगी। चारू को डांटना चाहेगा। नहीं अरे चारू नहीं, डांटेगी भाई, किसी चारू को भी डांटेगी। डांटे। चारू डांटेगी। चारू इज द डूअर। चारू इज द डूअर, चारू डूअर है। ऊपर वाला। अब यहाँ स्कॉल्ड के बाद अगर मैं सोनू लिख दूं, मोनू लिख दूं, तो चारू उसको डांट देगी। यस सर। तो इतना कॉमन सेंस रखो कि अगर 2 + V1 आ रहा है तो ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, और 2B + V3 आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या है? रिसीवर। रिसीवर है। ठीक है, अच्छे यस सर, आ गया समझ। कुछ तो पारो। यस सर। ठीक है, चलिए और देखिए। अब वैसे ही सारा है गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ अबाउट टू बी लेट्स से इंसल्टेड। अबाउट टू बी एडेड टू द ग्रुप, तो इसका क्या मतलब हुआ? ग्रुप में ऐड होने को है। वो बस ग्रुप में ऐड किया जाना होने ही वाली है। होने वाली है, ग्रुप में ऐड होने वाली है, इसका मतलब हो गया। तो पैसिव है ना,
अगर मैं Yes, यहाँ पर sir. कहता हूँ कि यू आर गोइंग टू बी बीटन, तो मार खाने जा रहे हो, है कि नहीं? जी पैसिव है। वैसे आपका इसके अंदर आता है, मैं कहता हूँ कि भाई यू हैव टू बी गिवन अ टास्क। इसका मतलब है कि तुम्हें एक टास्क दिया जाना है। दिया जाएगा, दिया जाता है। एक दिया जाएगा मतलब वही, अब हिंदी बड़ी टफ है ना इसकी, दिया जाना है। यू हैव टू बी गिवन अ टास्क। सर इसका एक्टिव में बताना एक बार, हैव टू इसका बी एक्टिव में है कि योर बॉस हैज टू गिव यू अ टास्क। ओके ओके ठीक है। तो वही हो गया, या टास्क हैज टू बी गिवन टू यू बाय योर बॉस, या यू हैव टू बी गिवन अ टास्क बाय योर बॉस। यस सर। हैज टू बी के साथ देखो कि शी हैज टू बी सेंट समवेयर। उस लड़की को कहीं भेजा जाना है ना? यस सर। कहीं भेजा नहीं जाना। दिया जाएगा। ऐसे सारे हैं गाइस, अपने अपने हिसाब से आप बनाइए, आप लोग जरा दिमाग लगाइए।